साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं अनुग्रह न्यूज़। शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ में बीएड फाइनल ईयर के बच्चों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। वहां के एक पेपर में जिसका पूर्णांक 80 था, 40 पूर्णांक के आधार पर मूल्यांकन कर दिया गया है और उसके आधार पर मार्किंग की गई है। तो लगभग 400 विद्यार्थी उस परीक्षा में फेल हो गए हैं और उनके साथ बड़ी विकट परिस्थिति पैदा हो गई है। शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी रायगढ़ में 4 बीएड कॉलेजों के 400 विद्यार्थियों का भविष्य एक विषय के गलत मूल्यांकन के कारण खराब होने लगा है। मूल्यांकनकर्ता ने 80 नंबर के प्रश्न पत्र को 40 का मानकर मूल्यांकन कर दिया, जिसकी वजह से 400 विद्यार्थियों में आधे से अधिक विद्यार्थी फेल हो गए। तो कुछ विद्यार्थियों को ग्रेस देकर पास किया गया है। वहीं कुछ ही विद्यार्थी हैं जो ले देकर पास हुए हैं। खराब रिजल्ट आने के कारण वे हाल में शिक्षकों की भर्ती की चल रही प्रक्रिया में शामिल भी नहीं हो पाएंगे। शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 जिलों में 23 बीएड कॉलेज संचालित हो रहे हैं। जांजगीर चांपा के ज्ञान रोशनी बीएड कॉलेज खोखरा, राहोत शिक्षण समिति शिक्षा महाविद्यालय, कोणार्क शिक्षा महाविद्यालय खोखरा और राधा कृष्ण शिक्षण समिति के अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी परीक्षा में शामिल हुए थे। दूसरा पेपर टीचिंग एंड लर्निंग का था। इसी विषय में छात्रों को कम अंक दिए गए हैं। इस विषय में किसी को 18 तो किसी को 20 अंक दिए गए हैं। जिस प्रकार का रिजल्ट विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया गया है, अब विद्यार्थियों के पास पुनर्मूल्यांकन का विकल्प ही बचा है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने भी विद्यार्थियों को रिवैल्यूएशन के लिए फॉर्म भरने को कहा है। इससे विद्यार्थियों को आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें फिर से शुल्क के साथ फॉर्म भी भरना पड़ेगा। उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के बाद मूल्यांकनकर्ता द्वारा कॉपी के साथ नंबर भी भेजा जाता है। विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग द्वारा अंकों को मार्कशीट में भरा जाता है। यहाँ यदि किसी जानकार द्वारा विषय के आधार पर अंकों के विभाजन को पकड़कर उसी समय मूल्यांकनकर्ता से चर्चा कर ली जाती तो इसका समाधान हो सकता था। वर्तमान में आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। रिजल्ट खराब आने के कारण वे 400 युवा इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इनमें से कुछ युवा छत्तीसगढ़ टेट परीक्षा पास करके बैठे हैं, लेकिन बीएड नहीं होने के कारण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। रेलवे द्वारा भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है। इसमें भी बीएड अनिवार्य किया गया है। केंद्र सरकार की इस नौकरी के लिए भी वे आवेदन नहीं कर सकते। प्राइवेट या बड़ी संस्थाओं में स्कूलों में इनके रिजल्ट के आधार पर नौकरी नहीं मिल पाएगी। बीएड के बेस पर ही एमएड की पढ़ाई होती है। एमएड के बाद कुछ विद्यार्थी बीएड कॉलेज में भी शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन खराब रिजल्ट आने के कारण उन्हें एमएड में भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा। बीएड जॉब ओरिएंटेड यानी नौकरी की परीक्षा है। कम अंक मिलने अथवा फेल होने से विद्यार्थियों के भविष्य दांव पर लगे हैं। इस पर विश्वविद्यालय को जल्दी ही निर्णय लेना होगा। यदि पुनर्मूल्यांकन भी कराया जाता है तब भी अधिक समय लगेगा। कोई जांच कमेटी यदि बनती है तो उसका गठन जल्दी करके निर्णय लेना होगा। हालांकि तत्कालीन कुल सचिव ने इसकी जांच कराने का आश्वासन विद्यार्थियों को दिया है। इसका एक बेहतर विकल्प हो सकता है कि विश्वविद्यालय संशोधित रिजल्ट जारी कर दे और बच्चों के साथ न्याय हो। परीक्षा परिणाम खराब आने पर पिछले दिनों चारों कॉलेजों के विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी का घेराव भी कर दिया था। उन्होंने विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलसचिव को अपनी समस्या बताई थी। साथ ही यह भी आशंका व्यक्त की थी कि फर्स्ट ईयर का टीचिंग एंड लर्निंग का पेपर 40 अंकों का होता है, जबकि फाइनल ईयर का 80 अंकों का होता है। किंतु जांचने वाले प्रोफेसर ने 40 अंक के आधार पर मूल्यांकन कर दिया है। विद्यार्थियों ने बताया कि कम अंक के आधार पर मूल्यांकन करने के कारण उन्हें कम अंक मिले हैं। इन्हीं विद्यार्थियों को दूसरे विषयों में 70 से भी अधिक अंक मिले हैं। अब सवाल यह है कि क्या विश्वविद्यालय ऐसे मूल्यांकनकर्ताओं के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा? अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो भविष्य में भी ऐसे मूल्यांकनकर्ता विद्यार्थियों के साथ अन्याय करते रहेंगे। इन परिस्थितियों को देखते हुए सभी की मांग है
कि ऐसे मूल्यांकनकर्ताओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और विद्यार्थियों के साथ न्याय होना चाहिए। यह खबर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें और साझा भी करें। धन्यवाद।